बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ ताज़ा और अहम खबरें आपसे शेयर करेंगे, जिसमें पाकिस्तान में जो नेट स्लो हुआ है जो गुज़िश्ता दिन, इसकी क्या वजूहत है ये भी बताएंगे। और इमरान खान ने अपना एक लॉन्ग मार्च का एक ऐलान किया है, उसकी डेट क्या होगी और ये लॉन्ग मार्च कब होगा, इसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं आज की खबरों की जानिब। सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी का अपने व्लॉग में कहना है कि इमरान खान ने जेल से जारी किया अपना जो है एक पैगाम जारी किया है, जिसमें इमरान खान का कहना है कि मेरे सदर ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। जब मैं वज़ीर आज़म था तो वाइट हाउस के दौरे पर भी गया था तो ट्रंप ने मेरी बहुत इज्जत की थी। कोरोना के दिनों में सदर ट्रंप ने मेरे कहने पर पाकिस्तान में कोरोना टेस्टिंग मशीन भिजवाई थी और मेरे ही कहने पर सदर ट्रंप ने ना सिर्फ कश्मीर का जिक्र किया बल्कि सालसी की भी ऑफर की। और इससे पहले किसी अमरीकी सदर ने कश्मीर के हवाले से इस तरह की बात नहीं की, ना कश्मीर का जिक्र किया और ना ही सालसी की ऑफर की। इमरान खान का मजीद कहना था कि ना डील करूंगा और ना ही किसी के सहारे की तलाश में हूं और ना ही किसी आलमी ताकत के सहारे की ज़रूरत है। मुझ पर तमाम मुकदमे झूठे हैं। अगर मुझे शफाफ ट्रायल ही मिल जाए तो तमाम मुकदमे खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। साफी इरशाद भट्टी का मजीद कहना था कि इमरान खान की बड़ी ये जो है अहम गुफ्तगू है। इस वक्त हुकूमत बहुत डरी हुई है और खौफजदा जो है ना फिर रही है कि कहीं ट्रंप की कोई कॉल ही ना आ जाए और वो ट्रंप जो है इमरान खान को कहीं जेल से रिहा ही ना करवा दे। तो इस तरीके की जो है ना बातें हो रही हैं। कुछ साफ़ी भी इस तरीके की, खुद ख्वाजा आसिफ जो हुकूमत के जो है ना वज़ीर दिफा है, वो भी कुछ इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि जो है ना कोई कॉल आ सकती है, इस तरीके का मामला हो सकता है। बहरहाल जो हमारी ज़ाती राय है कि देखें, अगर तो आप जो है शफाफ मैंडेट पे अगर आप हुकूमत में आए हों और आप आवाम की ताकत से आए हों, तो अमरीकी सदर की कॉल आए या दुनिया के किसी भी ताकतवर की कॉल आए तो बंदा घबराता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत में घबराहट दिख रही है तो इससे आपको खुद ही अंदाज़ा लगा लें। जब आपके पास मैंडेट नहीं होता ना और आपको फार्म 47 के सहारों की जो है बैसाखियों से ऐवानों तक पहुँचाया जाता है तो फिर ऐसे ही जो है ना घबराहट तो फिर जाहिर होती है फिर। अच्छा, अगली खबर, नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना। अच्छा, ये नून लीग के साबिक रहनुमा है, अब ये नून लीग छोड़ चुके। वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि पाकिस्तान में वोट को इज्जत दो का नारा हर पार्टी को लगाना चाहिए। इस बार भौने तरीके से इलेक्शन में चोरी की गई। शहबाज शरीफ व सागदार इदारों की उसकी निजकारी में यकीन नहीं रखते। जब मैं नून लीग की हुकूमत में वज़ीर ख़जाना बना तो नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार वज़ीर बनना चाहते थे। 70 अरब रुपए की जो है उस वक्त डीजल की जो है ना रोज़ाना, यानी एक माह के अंदर लगभग जो है इसकी नुकसान हो रहा था। इनके बकौल मुफ्ता इस्माइल के एक माह के अंदर 70 अरब रुपए का बता रहे नुकसान हो रहा था। 600 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी। इमरान खान की ये सोच थी कि हमारे अलावा तमाम सियासतदान नाजायज़ हैं, जिसकी वजह से गैर जमहूरी कुव्वतों का यानी मौका उनको मिला कि वो जो है दखल अंदाजी करें। मालूम नहीं कि इंडोनेशिया ने अपनी फ़ौज को सियासत से कैसे दूर किया। फ़ौज की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ये सभी बोलते हैं, लेकिन ना कोई धारा सुनता है ना ऐसी कोई बात होती है। इस पर जो है ना यानी एक तवील बहस है ये पाकिस्तान के अंदर, ये मसला ही ख़त्म होने को नहीं दे रहा। अच्छा, पंजाब अगर एक मुल्क होता तो दुनिया का 11वां या 12वां बड़ा मुल्क होता। इसकी इतनी ज़्यादा आबादी है। मरियम नवाज़ की पहली नौकरी वज़ीर आला पंजाब की है। ये साबिक जो है रहनुमा है नून लीग के मुफ्ता इस्माइल और वज़ीर ख़जाना भी रह चुके नून लीग की गवर्नमेंट में। ये वो जो है ना फरमा रहे कि ये जो इलेक्शन में ये लोग जीत के आए हैं, ये कोई जो है ना अच्छा इलेक्शन नहीं था और धांधली ज़्यादा था। और ये जो मरियम नवाज़ उनको उन्होंने कहा ये नौकरी कर रही हैं पंजाब की, जो इनकी पहली नौकरी है। और ये नौकरी किसकी की जाती है? मालिक की, मतलब इनको जो मालिक लेकर आया उसकी ये नौकरी कर रही है। अगली खबर, पंजाब हुकूमत ने लाहौर में स्मोक के पेश नज़र 17 नवंबर तक बड़ी पाबंदी लगा दी। हुकूमत की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक लाहौर में रात 8 बजे के बाद तमाम कारोबार बंद करने की हिदायत और हर किस्म के इस्तेमाल पर भी पाबंदी रहेगी। तो अब ये लाहौर वालों के लिए ज़ाहिर बात है, वहाँ पे स्मोक का बड़ा मसला चल रहा है और हद निगाह काफ़ी जो है ना कम हुई भी है और लोगों को गले के मसाइल, सांस में प्रॉब्लम, दीगर जो है बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और जो इनकी वज़ीर आला हैं 47 वाली, वो जो है आजकल न्यूजीलैंड गई हुई हैं। अब वो कब आएंगी वो वल्लाह आलम। जो उनकी जो पार्टी है नून लीग, उनके मुताबिक जो है वो खुद जो है अपने गले का जो है इलाज करवाने के लिए वहाँ गई हुई है। तो फिर वही एक सवाल जो है ना बनता है कि शरीफ ख़ानदान एक अरसे से इस सूबे में और इस यानी वफाक में भी आता रहा, लेकिन सूबे में सबसे ज़्यादा इसने रूल किया है शरीफ ख़ानदान ने। और बड़ी यानी मरियम नवाज़ बड़ी बातें करती हैं कि हम जो है ना हमने ये तरक्की की, वो तरक्की की। ये आज तक इस बात का जवाब नहीं दे सका ये ख़ानदान के ये कोई एक हस्पताल नहीं बनवा सके जहाँ ये खुद इलाज करवा सकें।
ये आज तक इस बात का जवाब नहीं दे सकता। इनको इलाज और कारोबार करने के लिए मुल्क से बाहर ही जाना पड़ता है और कहते हैं बैरून ममालिक के लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। अपनी जो इनकी जो जायदादें और उनके कारोबार है वो मुल्क से बाहर हैं और दूसरों को कहते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। इसी तरीके से जब इनको इलाज करवाना हो तो भी मुल्क से बाहर। अच्छा, अगली खबर, पीटीआई की जानिब से इमरान खान का नाम टीवी पर नशर ना करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। पैमरा ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। पैमरा ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि हमारी जानिब से तमाम टीवी चैनल्स को ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की गई जिसमें इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी आयद की गई हो। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है पैमरा, यही जो है ना टीवी चैनल्स को जो है ना रेगुलेट करती है और ये कह रही है हमें तो कोई पाबंदी नहीं लगाई। अदालत में इनका जवाब है। अच्छा, आगे फरमाती है पैमरा कि हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान भर के तमाम टीवी चैनल्स पर इमरान खान का नाम लेने और इनकी किसी भी किस्म की वीडियो या तस्वीर चलाने पर गैर एलानिया पाबंदी है। अब ये एक अपोजिशन के जो है ना इस वक्त जो जमात है तहरीक इंसाफ, उनके सरबराह हैं, जेल में है इस वक्त। अब बात यह है कि इनका नाम जो है टीवी पर नहीं लिया जा सकता। जो इमरान खान साहब है इनका नाम टीवी पर नहीं लिया जा सकता, इनकी कोई पुरानी तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती, इनका कोई पुराना वीडियो क्लिप तक नहीं चलाया जा सकता। अब जो पैमरा है वो कह रहा है कि हमने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई कि जो है ना इनका नाम लिया जाए, हमने तो कोई इस तरह की कोई टीवी चैनल्स को हिदायत ही जारी नहीं की, उन्होंने कोर्ट में कह दिया। अब देखें, जो लोग यानी जो सहाफ़ी और जो दानिश्वर और जो हुकूमती लोग ये बात करते हैं ना कि ये मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है, तो वो देखें सिर्फ इस बात का जवाब दे देंगे ये क्या हो रहा है। अगर ये मुल्क वाकई में आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है तो जब किसी इदारे ने पाबंदी नहीं लगाई, कोई यानी कानूनी जवाज़ नहीं है, तो ये टीवी चैनल्स पे इस शख्स का जो अपोजिशन जमात के जो एक सरबराह हैं तहरीक इंसाफ के, इस शख्स का नाम लेने पर पाबंदी क्यों है भाई? अगर इस पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझे इस पर तनकीद भी करनी है तो मैं इसका नाम लेके तनकीद करूँगा ना, इमरान खान साहब का। अब जब आपने यानी नाम लेने पे ही पाबंदी लगा दी तो मैं तनकीद के लिए क्या इशारे करूं? या जब इनके बारे में तो इस तरीके से बोलूं, वो 92 का जो एक खिलाड़ी था, वो जो कप्तान था, वो बल्ला ले जो है ना उसने जो है ना वर्ल्ड कप जीता था, मैं उस पर तनकीद कर रहा हूँ। अजीब व गरीब किस्म की जो है ना पाकिस्तान में जो है ना हरकतें हो रही हैं, समझ से बाला तरह के। ये करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ? और जाहिर बात है पूरा मीडिया ये जो मैं बता रहा हूँ वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि इनका नाम नहीं लिया जा सकता, कोई साफ़ी इनका नाम नहीं ले सकता। सब लोग कहते हैं बानी पीटीआई, ये बानी पीटीआई, ये नया जो है एक टर्म जो है तारीफ कराइए बानी पीटीआई, इस तरीके से नाम लेते हैं। तो देखें, किसी ने अगर उनकी तारीफ करनी है तो भी नाम लेना पड़ता है, तनकीद करनी है तो भी नाम लेता है। और नाम लेने से क्या चला जाता है, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि भाई अगर कोई जेल में है, जैसे नवाज शरीफ साहब जेल में थे, तो उनका भी जो अगर किसी ने नाम लेना है तो उनको नाम तो लेंगे ना भाई। नाम लेने से आप क्या बोलते हैं, कोई पॉपुलैरिटी ना उनकी बढ़ेगी ना घटेगी। और तनकीद भी अगर करनी है, उनको निशाना भी बनाना है तनकीद का, तो नाम तो लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर नाम लेने पे पाबंदी लगाई हुई और ये हुकूमत जो है कहती है कि हम जमहूरी हैं तो आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चल रहा है। बस इसी बात का जो है ना, इसी से अंदाज़ा लगा ले कि मुल्क कितना आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है। हमारी ज़ाती राय ये है कि चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे पाकिस्तान का कोई भी लीडर हो, अगर वो जेल में हो या जेल से बाहर हो, अगर वो मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो, वो जो भी बात कर रहा हो वो भी टीवी पर नशर होनी चाहिए। जो भी बात कर रहा हो वो टीवी पे नशर होने, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों ना बात कर रहा हो। इससे पता है क्या होगा, अगर खिलाफ भी बात कर रहा है ना तो ठीक है ना, नशर हो, ताकि कौम को उसका चेहरा तो दिखे कि ये देखिए पाकिस्तान की कौम खुद फैसला कर लेगी, उसको रिजेक्ट कर देगी। लेकिन जब नशर ही नहीं होगा तो फिर कौम शक करेगी और उसको फिर प्रोपेगेंडे का मौका मिलेगा। तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है ना, जो अगर कोई सोचता है कि इस तरीके से जो है ना नाम पर या इस तरीके से कोई पाबंदी लगा दूं वीडियो पे तो कौम भूल जाएगी, ऐसे कौम भूलती नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से कोई भौंडा तरीका जो है ना इस्तेमाल किया जा रहा है और पता नहीं किसका ये जहन है और कौन ये जो है ना इस तरीके की प्लानिंग करता है, अजीब व गरीब किस्म की जो है ना, वल्लाह आलम। अच्छा, अगली खबर, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना है कि आज पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये जमहूरियत ही नहीं, ये भी वही बात कर रहे हैं, बल्कि ये जमहूरी तमाशा है। अच्छा लफ्ज़ इख्तियार किया उन्होंने, जमहूरी तमाशा। वाह, है तो वैसे जमहूरी तमाशा ही। अच्छा, आगे फरमाते हैं ये जमहूरियत के नाम पर एक धोखा है। आज के पाकिस्तान को कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर करार देना खुद के साथ एक धोखा होगा। ये बात उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की कि ये वो पाकिस्तान है ही नहीं जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसको बनाया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये वो पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, आगे फरमाते पाकिस्तान की पार्लियामेंट से एक मनपसंद तरमीम करवा कर आइन को कमज़ोर किया गया। वो जो तभी जो 26वीं तरमीम करवाई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है ना बेड़ा गर्क करने की कोशिश की गई है, सुप्रीम कोर्ट का आइन में तरमीम करने के जो है ना, और जो है ना आइनी अदालत बनानी है तो ये करना है तो वो करना है। सबको पता है, बच्चे को पता है, हर सहाफ़ी को पता है, हर जो है ना शख्स को पता है, नौजवान को पता है, बूढ़े को पता है, ख्वातीन को पता है, यानी पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स को पता है
कि ये आइनी तरमीम किस वजह से करवाई गई है। इस पर हुकूमत की नीयत जो है ना कोई भी दुरुस्त नहीं समझता, पाकिस्तान का कोई भी शहरी कि इसमें हुकूमत की जो नीयत थी वो दुरुस्त थी। अगर दुरुस्त होती तो ये बिल्कुल आइन में तरमीम करते, कोई मसला नहीं था। एक तो इनका पहले मैंडेट ही मशकूक, इनका जो गवर्नमेंट है उनका मैंडेट ही जो है ना मशकूक है। फार्म 45-47 का मसला ही हल नहीं हुआ और ये चले हैं आइनी तरमीम करने, तो ऐसी आइनी तरमीम को कौन मानेगा। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि जो है ना मनपसंद तरमीम करके जो है ना आइन को कमज़ोर किया गया। अगला अल्फाज जो है इनके बड़े जो है ना अल्फाज बड़े ख़तरनाक हैं। अच्छा, कहते हैं कि आइन को कमज़ोर करना मतलब पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। यानी हामिद मीर साहब का यानी मतलब ये है कि जिन लोगों ने तरमीम की है उसने आइन को नहीं पाकिस्तान को कमज़ोर किया, और जिन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर किया वो फिर पाकिस्तान के खैर ख्वाह कैसे हो सकते हैं। अगर हामिद मीर जो है उनकी बात को लिया जाए तो जिन लोगों ने आइन को कमज़ोर किया और इनके बकौल उन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर किया, तो पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाले उसके खैर ख्वाह कैसे हो सकते हैं। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि आइन पर अमल दरामद से ही पार्लियामेंट मजबूत होगी और पार्लियामेंट मजबूत होने से पाकिस्तान मजबूत होगा। 2018 का इलेक्शन धांधली ज़दा था, जिसमें इमरान खान साहब जीते उसका जिक्र कर रहे हैं। 18 का इलेक्शन धांधली ज़दा था, लेकिन 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा है। ये इन्होंने जो है ना आसान ज़बान में समझा दिया कि 2018 का जो इलेक्शन था उसमें अगर कोई हौला हाथ मारा गया था धांधली करके, यानी ये तहरीक इंसाफ वगैरह को जो है ना अगर जितवाया गया था, तो 2024 का जो भी इलेक्शन हुआ है इसमें तो यानी सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए पाकिस्तान की तारीख के, और एकदम जो है ना धांधला करके रख दिया जो फार्म 45-47 का जो है ना नया कारनामा अंजाम दिया था। अच्छा, अगली खबर, अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान, ये इंपॉर्टेंट है, इमरान खान का कहना था कि चंद रोज़ बाद मुकम्मल तैयारी के साथ लॉन्ग मार्च की तारीख दूंगा। मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। हमारा एहतजाज आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की बहाली, अदलिया की आज़ादी और हमारे बेगुनाह कारकुनान की और रहनुमाओं की आज़ादी तक जारी रहेगा, और बहुत जल्द इसकी यानी अपने एहतजाज की जो है ना इसका हतमी ऐलान मैं खुद करूंगा। इमरान खान का मजीद कहना था कि हमने सवाबी जलसे में अपना आगे का लाए अमल दे दिया है। इस बार हमारे लोग अपने घर वापस नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ के तमाम लोग अपनी तैयारी मुकम्मल करें। वाज़ेह रहे कि सवाबी जलसे में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान जो है वो कर चुके हैं कि लॉन्ग मार्च की कॉल इसी महीने नवंबर में दी जाएगी। तो ये जो तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो ये उनके लिए खबर है कि आपके जो लीडर हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि जो नवंबर का महीना है इसी में शायद वो कोई लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखते हैं, और इसी लॉन्ग मार्च का आगे फरमा रहे, और इसी लॉन्ग मार्च के जरिए जो है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जलसे में मौजूद तमाम कारकुनान से हलफ भी लिया था। मतलब वो उन्होंने हलफ लिया था कि जना आप डटे रहेंगे, साथ चलेंगे, और जब तक जो है ना हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी तब तक जो है ना वहाँ पर मौजूद रहेंगे। अब ये लॉन्ग मार्च करते हैं, वहाँ पर धरना देते हैं, इसका तो हमें नहीं पता, इन्होंने अभी अपना पूरा प्लान डिस्क्लोज नहीं किया है। बहरहाल ये जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके लिए ये एक बड़ी है ना खबर है, और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनके लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि ये दोनों इसी से जो है ना रिलेटेड है। एक ने तैयारी कर रहा है तो दूसरे ने घबराना शुरू हो जाना है कि भाई अब ये कोई नया मसला ना हो जाए, अब लॉन्ग मार्च होगी तब पता नहीं क्या होगा। बहरहाल ये जो हुकूमत का जो रवैया रहा है, तो मैं अभी भी इस पर जो है ना यही सोच सकता हूँ कि मुमकिन है कि हुकूमत फिर कोई सख्त जो है ना सख्ती करना शुरू कर दे, और पहले से ही छापे जो ये करती आई है। नून लीग हुकूमत से कभी भी आप इंसानी हकूक़ और जो है एक जमहूरी हरकत की जो है ना उम्मीद ना रखें, जमहूरी रवैयों की उम्मीद ना रखें। ये जब अपोजिशन में होते हैं तो ये बड़े जमहूरी होते हैं, और जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं तो ये जमहूरियत के जो है ना किस्म के कातिल बन जाते हैं। और इनकी जो अभी जैसे मरीम नवाज़ की मैं ब्रूटल हो जाऊँगी, इस तरीके के जो उनके अल्फाज हैं, तो यानी वो किसी ने बड़ा खूब इनके बारे में बोला था, जब ये यानी फंसे हुए होते हैं, मजबूरी में होते हैं, तो ये पाँव पड़ जाते हैं, और जब इनको इक़्तिदार मिल जाता है ये गले पड़ जाते हैं। तो ये सूरत हाल है इनकी। बहरहाल हमारा भी मौक़िफ़ यही है कि सबको बैठ के आपस में बातचीत करके इन मसलों को हल करना चाहिए। जो जैसे गवर्नमेंट है वो जो उसकी बेवजह जो उसकी सख्ती और जो आजकल वो हरकतें कर रही है, और जिस तरीके से तरमीम में उसने की उसको भी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी, और बैठ के जो है ना बातचीत से इस मसले को हल किया जाए। अच्छा, अगली खबर, पाकिस्तान में पीटीए ने, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की बात हो रही है, पीटीए ने गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक जो है ना उनको कर रही है। पीटीए के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में सिर्फ इन्हीं वीपीएन को काम करने की इजाज़त होगी जो रजिस्टर्ड होंगे। तो ये खबर उनके लिए है जो
ज़्यादातर जो है ना लोग आजकल VPNs लगा के ट्विटर, जो अब जिसका नाम X रख दिया गया है, उस तक रसाई हासिल करते थे और ट्वीट करते थे। ज़ाहिर बात है ये पहले तो ऐसा कभी होता नहीं था। पाकिस्तान में इस तरीके के जो है ड्रामेबाजी और हथकंडे तो इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, लेकिन वही मैंने कहा ना, ये जो हुकूमत है नून लीग की गैर जमहूरी हुकूमत, ये जो है ना इंटरनेट के पीछे ऐसी पड़ी है। और दूसरी बात ये कि अगर इन्होंने इमरान खान को फिक्स करना है तो उसको फिक्स करने के चक्कर में ये हर वो काम कर रही है जिससे आवाम का भी साथ में साथ नुकसान हो रहा है। तो आजकल ये इंटरनेट के पीछे पड़े हुए, और जैसे ट्विटर बंद किया हुआ था इन्होंने, क्योंकि वहाँ से इनको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता था। तो इन्होंने फिर ये हल ये सोचा, फिर फायरवॉल लगाई, इंटरनेट स्लो किया, क्या क्या इन्होंने जो है तमाशा नहीं किया। मतलब कभी वो वर्चुअल जलसे किया करते थे ये तहरीक इंसाफ वाले, तो उनको टारगेट करने के चक्कर में मुबैना तौर पर ये इंटरनेट स्लो कर देते थे। उससे क्या होता था भाई, जो जिसने अपना कारोबार करना है, जिसने अपनी कोई ज़रूरी जो है ना बातचीत करनी है, किसी ने मेल करनी है, किसी ने कॉल करनी है, व्हाट्सएप वगैरह, सब कुछ स्लो हो जाता था। और अभी तक पाकिस्तान में इंटरनेट की जो सूरत हाल है वो कोई अच्छी नहीं है। तो उसके लिए जो है ना कुछ लोग VPNs का इस्तेमाल करते थे कि ट्विटर को एक्सेस करने के लिए या दीगर चीज़ों को। तो अब जो है ना, अब इन्होंने VPNs को भी, जो फ्री VPNs जो है ना प्ले स्टोर पे मिल जाते थे, अब उसको भी इन्होंने बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया कि VPNs भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और रजिस्टर्ड VPN इस्तेमाल होंगे, यानी जो PTA रजिस्टर्ड करेगा, ताकि इनको पता हो कि जो VPN बंदा इस्तेमाल कर रहा है और कोई इस तरीके की जो है ना बात कर रहा है, और उसको पकड़ना थोड़ा सा आसान हो जाए, जो हुकूमत का यानी मेन मकसद है। बहाने और बातें वो जितनी भी करती रहे, लेकिन उनका मेन मकसद ये है कि कम से कम जो है ना इनको तनकीद का सामना हो इंटरनेट पे। सोशल मीडिया को असल में एक्चुअली कंट्रोल करने का इनका प्लान है, और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से सोशल मीडिया का गला घोंट दिया जाए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो एक किस्म का, आप उसकी बातें सुन लें मेन स्ट्रीम मीडिया की। मैं तो जो मेरी ज़ाती राय, मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, जितने भी TV चैनल्स हैं, इनकी बातों का आप रीचेक जरूर कर लिया करें। ये कोई भी बात करें ना, उस पर आपको ऐसे आंख बंद करके यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, तहकीक ज़रूर करें। क्योंकि एक वक्त में जो सोशल मीडिया का किरदार हुआ करता था ना, फेक न्यूज़ चलाने का या दीगर चीज़ों का, वैसे ही कुछ आजकल जो है ना हमारे ये TV चैनल्स का जो है ना किरदार है। तो इनको आप ज़रूर, इनकी खबरों को जो TV चैनल्स पे किसी के बारे में भी दी जाए, किसी की तारीफ की जाए या किसी की बुराई की जाए, ज़रूर इसको रीचेक कर लिया करें। क्योंकि मैं आजकल TV चैनल्स, जो मेरी ज़ाती राय है, मैं TV चैनल्स की जो खबरें आती हैं, दीगर जो अपनी वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं उन पर इस तरीके से यकीन नहीं करता। उनको एक बार जो है ना चेक ज़रूर कर लेता हूँ कि ये सही खबर दे रहे हैं या किसी के इशारों पर खबर दे रहे हैं। क्योंकि आजकल मीडिया कंट्रोल है, और इसको यानी आलमी सतह पे भी जो है ना इस बात को तस्लीम किया जा रहा है कि पाकिस्तान में मीडिया की जो सूरत है, और कई सहाफ़ी भी जो हैं, मैंने आपको इसकी ज़िंदा मिसाल क्या दी, नाम लेने पे पाबंदी, और कोई जो है ना कानूनी तौर पे कोई जवाज़ नहीं, किसी इदारे ने नहीं किया, फिर भी एक जो अपोजिशन के जो रहनुमा है, जो एक पार्टी के जो सरबराह हैं, उनको नाम लेने पर पाबंदी। एक वक्त में नवाज शरीफ का नाम लेने पर जो है ना उन पर भी पाबंदी थी। तो इस तरीके की सूरत हाल है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मीडिया आज़ाद है? तो जो भी खबर हो उसको जो है ना दोबारा चेक कर लिया करें, और फ़ौरन जो है ना इनकी खबरों पर यकीन ना करें अब तक, जब तक आपको जो सूरत हाल दिख रही है पाकिस्तान की मीडिया की। बहरहाल ये थी आज की खबरें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।